मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता द्वारा ओसीडी का इलाज। तो अभी तक भगवत गीता का एक हिस्सा हमने समझ लिया है। वो कौन सा है? भक्ति योग। तो हमारे साथ गंगा जी हैं जो गंगोत्री से आई हैं। इनकी 3 साल की ओसीडी भगवत गीता से जा रही है। अभी आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी दूसरा हिस्सा हम भगवत गीता का समझते हैं। दूसरा है ज्ञान योग। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे बिलीफ को। बिलीफ कि हम जीते किस में हैं। जो हम देखते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में वो दिखाई नहीं दे रहा जो रियल में है। हमें वो दिखाई देता है जो हमारे बिलीफ में है। आपके बिलीफ में अब गंदगी आ गई है तो आपको हर जगह गंदगी दिखाई देगी। जिसके बिलीफ में जो है उसे वैसा ही दिखाई देता है। जैसे चोर को पुलिस ही पुलिस दिखाई देती है क्योंकि उसके अंदर में पुलिस आ गई है। ऐसे ही हमारे अंतर मन में जो होता है वो हमें आंखों से दिखाई देने लग जाता है। क्या समझे? ये मन में जो चलता है वो दिखाई देता है। हाँ, मन में जो बार बार चल रहा है ना वही सामने स्पेस में आ जाएगा। जिसके मन में जो चलता है उसे वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। उसकी नजरें वहीं जाएंगी। जैसे चोर की नजरें हमेशा माल पर जाएगी ना, पैसे हो चाहे सोना हो, उसको पता लग जाएगा किसने क्या पहना है, किसके पैर में, हाथ में, कानों में क्या है। क्या आपको पता है कि किसने कानों में, हाथों में क्या पहना है? नहीं पता। लेकिन चोर को सब पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर वही चल रहा है। जिसके अंदर जो चलता है उसे वही दिखाई पड़ता है। तो आपके मन में गंदगी के विचार ही चल रहे हैं तो आपको गंदगी दिखाई पड़ जाएगी। समझे? तो जो बार बार हमारे मन में चलता वही हमारा विश्वास बनता है। बिलीव कि हम जीते किस में हैं। हम अपने बनाए हुए विश्वासों में जीते हैं ना। बचपन से हमें यह बता दिया गया कि हम हिंदू हैं तो हम अपने आप को हिंदू मान बैठे। बचपन से हमें यह बता दिया कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण मान बैठे। किसी को बताया गया भी तू शूद्र है तो वो शूद्र मान बैठे। किसी को क्षत्रिय बताया गया। ये हमें बता ही दिया गया है। रियलिटी में ना हम ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, हम तो एक इंसान है। लेकिन हम इंसान को इंसान समझते ही नहीं है क्योंकि हमारे मन में बिलीफ डाल दिया गया है। हमारी धारणा बना दी गई है। तो बिलीफ के प्रकार भी होते हैं। टाइप ऑफ बिलीफ एंड रिएक्शन ऑफ बिलीफ हम समझेंगे। ये रिस्पॉन्सेज होते हैं बिलीफ के आधार पर। ठीक है? बिलीफ समझ गए ना कि जो हमारी धारणा है, जो हमारा विश्वास है। जैसे हजारों बिलीफ हो सकते हैं एक इंसान के मन में। जैसे आपके मन में ये बिलीफ है कि पीरियड का ब्लड गंदा होता है। ये एक बिलीफ ही तो है ना। हाथ हो जाते हैं तो हाँ, साफ, हाँ, साबुन से साफ हो। हाँ, साबुन से साफ होते हैं। ये भी बिलीफ बना हुआ है। पहली बात तो कि जैसे मैंने किताबों के हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया तो मैं अशुद्ध हो गया, मैंने अपराध कर दिया, ये भी बिलीफ है। फिर माफी मांग लेता हूं, इससे माफी मिल गई, ये भी तो बिलीफ है ना। तो किताबों के पैर लगाने से कुछ बुरा होता ना, माफी मांगने से कुछ अच्छा होता। ये भी तो कागज ही है ना। कागज के ऊपर कुछ अंक लिख दिए। तो इसी प्रकार पीरियड का ब्लड ब्लड ही होता है, ना वो गंदा ना साफ, बस वो तो शरीर से निकला हुआ खून है। तो अंग्रेजों के बिलीफ अलग हैं, हिंदुओं के अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। हमारे विश्वास उसके कपड़े धो दो तो हाथ ऐसे लगते हैं ब्लड के, साबुन से ही साफ होंगे। हाँ, साबुन से ही साफ हो गए क्योंकि वो पहली बात तो ब्लड भी गंदा नहीं है क्योंकि उससे मैं बना, सारी दुनिया, आप उसी से ही बने हैं। तो फिर हम पहले ही गंदे हो गए। अगर वो खून गंदा होता, वही खून तो हमारे अंदर दौड़ रहा है ना, तो हम कैसे शुद्ध हो गए फिर? जिससे भगवान बने, देवता बने, वो भी तो उसी खून से ही बने हैं। ऐसे तो है नहीं कि शास्त्रों की तरह कोई पेड़ों से पैदा हो जाता है, कोई पसीने से पैदा हो जाता है, कोई बकरी से पैदा हो जाता है, बकरी से बच्चे हो जाते हैं, कोई ऐसी शक्ति से पैदा हो जाता है। ऐसे तो ये तो काल्पनिक बातें हैं ना। ये तो बकवासबाजी है शास्त्रों की। पैदा तो सिस्टम से ही होते हैं।
बिना सिस्टम तो कुछ पैदा होता नहीं है ना। तो बताओ, तो वो खून तो सब में ही है, तो वो गंदा कैसे हुआ? अगर गंदा है तो सारे ही गंदे हुए ना, कोई शुद्ध कैसे हुआ? क्या समझे? ब्लड गंदा नहीं होता, वो तो शुद्ध होता है। वो इसलिए गंदा बता दिया गया था क्योंकि उस समय साफ सफाई करने के लिए हमारे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं थे, तो उस समय महिलाओं को रेस्ट भी जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए इस खून को गंदा बता दिया गया। लेकिन ये गंदा नहीं होता है, ये शुद्ध होता है। क्या समझे? शुद्ध होता है, गंदा नहीं होता। ये तो एक वीडियो में आपने देखा ही था। अभी भी गंदा लगता है या अब लगता है कि ये गंदा है? नहीं, अब नहीं, अभी लगता है आपके मतलब पानी से हाथ धो लो तो साफ, धो लो तो ठीक, ना धो लो तो भी। नहाने में अब कपड़े धोते हैं वो वाले, तो हम सारे कपड़ों के साथ नहीं डालते हैं कपड़ों में, तो अजीब सा लगता है, अपने कपड़ों वाला धो देते हैं। उसमें तो दिक्कत है नहीं, भाई खराब कपड़े होते हैं, हाँ, उन्हें तो धो नहीं सकते सबके साथ, पर है कि हाथ साबुन से धोने पड़ते हैं ना, वो दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, वो भी बिलीफ है ना कि साबुन से सफाई होती है। हाँ। साबुन से सफाई नहीं होती, साबुन से हमारे बिलीफ को संतुष्टि मिलती है कि हमारा बिलीफ बना हुआ है। हाथ धोने में उस टोंटी से हाथ लगा लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर उसे साफ कर दूँ, नहीं तो द्वार से हाथ लगाऊंगी बंद करने में तो द्वार से हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ, ये भी बिलीफ है कि दोबारा हाथ गंदे हो जाएंगे। वास्तव में गंदगी तो इस दुनिया में है ही। जब हाथ ही गंदे नहीं है तो फिर टूंटी गंदी कैसे हो जाएगी? हैं? क्या समझे? गंदा कुछ है नहीं, गंदा कुछ है नहीं, ना गंदा ना साफ। कुछ चीजें साफ है, ये भी बिलीफ है। अगर कुछ चीजें गंदी हैं, ये दोनों ही बिलीफ है। ना साफ ना गंदगी। चीजें तो कुदरत ने बनाई है, कहीं पहाड़ तो कहीं खाई है, कहीं दिन तो कहीं रात है, कहीं मिट्टी तो कहीं पत्थर है, कहीं पानी तो कहीं आग है, कहीं मैदान तो कहीं उबड़ खाबड़ है। तो दोनों ही चीजें हैं ना। तो गंदा साफ कुछ नहीं है, सिर्फ बिलीफ है। तो बिलीफ कितने प्रकार के होते हैं वो देखो कि ये 4 प्रकार के होते हैं बिलीफ। ये बिलीफ बचपन से बना दिए जाते हैं ना। बिलीफ का मतलब जो हम सोच रहे हैं, हमारी सोच, हमारी सोच होती है। हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना। जैसे कुछ महिलाओं की सोच ये होती है कि गाय पवित्र होती है, मुसलमानों की सोच ये नहीं होती, अंग्रेजों की नहीं होती। जैसे आप नॉनवेज नहीं खाती ना, कुछ लोग बड़े मजे से खाते हैं, तो उनको लगता है ये बहुत अच्छा है, आपको लगेगा ये पाप है। हम देख भी नहीं सकते हैं तो। हाँ, देख भी नहीं सकते, वो तो बड़े मजे से खाते हैं। दिख भी जाता तो उल्टियां शुरू हो जाती है और उनको खा करके भी मजा आता है। तो उनकी सोच है ना, सब जैसा खा लेते हैं, सोच है ना, वो बचपन से ही बन गई ना। अगर आप मुसलमानों के घर पैदा हुई होती तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाती। हाँ, तो मतलब जहां से हमको सीखने को मिला, परिवेश मिला, उसी आधार पर हम विश्वास में ढलते गए। रियलिटी में तो ना खाना बुरा ना नए खाना अच्छा, वो तो अपना अपना है ना। चाइना वाले ये सीधा मेंढक खा जाते हैं, सांप छिपकलियां ही खा जाते हैं। अपने को कहेंगे क्या घास फूस खाते हो जानवरों की तरह। है ना। उनको अपने को देख के लगेगा कि ये बंदे ठीक नहीं है, घास फूस खा जाते हैं। है ना। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ में आया? ये जो चीज लगती है वो गंदी होती है। हाँ, वो हमारी सोच है, हमारी सोच में होती है। हाँ, सोच में गंदी है, इसलिए वो बाहर भी गंदी दिखाई दे जाती है। तो हमारी सोच के टाइप होते हैं, एक तो होती है पर्सनल, एक तो हमारा बिलीफ होता है पर्सनल, एक सोशल एंड कल्चरल, एक होता है रिलीजियस बिलीफ, एक और लास्ट में होता है यूनिवर्सल बिलीफ कि कुदरत के जो बनाए हुए कुदरती बिलीफ। जैसे ऑटोमेशन का नियम कि सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक ही शुद्ध होती हैं, ऑटोमेटिक ही बनती हैं, ऑटोमेटिक ही मिट जाती हैं। गंदे हाथ भी लग जाते हैं तो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। पहली बात तो गंदे होते ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात कि सब कुछ प्रकृति अपने आप रूप बदल देती है ना। जैसे आप यहाँ पर रख दो कोई भी चीज तो वो थोड़ी देर में अपने आप प्रकृति में मिट्टी में मिल जाएगी ना। सारी चीजें
रिसाइकल में ही चलती रहती है ना। पेड़ है वो पहले मिट्टी से पैदा होगा, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सारी चीजें, जैसे आदमी भी मिट्टी से पैदा हुआ फिर मिट्टी में ही समा जाएगा। पोटी है, जो खाना खाया उसी से पोटी बनी, फिर वो खेतों में जाएगी, उसी से फिर अनाज उगेगा, फिर वो खाएंगे, फिर वो पोटी खेतों में जाएगी, फिर उससे अन्न उगेगा, फिर हम खाएंगे। ऐसे ही तो चल रहा है। तो क्या पोटी गंदी हुई? फिर अनाज कैसे शुद्ध हो सकता है? हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? मतलब पूरे बट जो सावन की गिट्टियां सी होती है ना, और थोड़ी सी रह जाती हैं, साफ करते 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 परेशान हो जाती हैं, रोक नहीं पाती मैं वो। रुक जाएगा ना। अब समझ में आ रहा है ना? बस समझ में आ गया तो रुक जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो ना बस। तो बिलीफ हमारे इतने प्रकार के होते हैं और रिस्पॉन्सेज होते हैं कि एक बिलीफ के आधार पर हमारे अंदर रिस्पॉन्स पैदा होगा। पहला कोग्निटिव, कि विचार आएंगे ना, विचार चलेंगे, और उसके आधार पर फिर एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से, कि घबराहट होती है। जैसे आप चूड़ी पहन के हाथ धोगी या वॉशरूम में जाओगी तो घबराहट होने लग जाती है ना। घबराहट, बीपी बढ़ जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, एचआर, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीना आना, सर दर्द होना, जो भी है, सांस लेने में हाँ, सांस तकलीफ होना, सांस में तकलीफ होना। ये हमारी सोच बनी हुई है ना कि चूड़ी लेके जाऊंगी गंदी हो जाऊंगी। इस कारण से हमें घबराहट हो रही है। हमारी सोच घबराहट पैदा कर रही है। हमें घबराहट हो रही है इसलिए वो गंदी नहीं है, हमारी सोच गड़बड़ है इसलिए घबराहट हो रही है। क्या समझे? हमारी सोच मतलब गड़बड़ चल रही है। हाँ, सोच ही तो घबराहट पैदा कर रही है ना। अगर सोच गड़बड़ ना होती तो घबराहट नहीं होती ना। तो जो घबराहट होना, सांस ऊपर नीचे होना, ये हमारी सोच से ही हो रही है। जिस दिन हमारी सोच बदल गई उस दिन घबराहट होने बंद हो जाएगी। अब आपकी सोच बदल रही है ना कि कुछ भी गंदा नहीं है, तो घबराहट होगी ही नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सेज बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। डर आता है ना, चिंता आती है। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसमें या तो आप फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे, जैसे अवॉइड करोगे या डूइंग करोगे। जैसे कोई भी घटना घट गई कि आपका बिलीफ ये था कि चूड़ियां गंदी होती हैं, चूड़ियां वॉशरूम में ले जाना बहुत गंदा होता है, तो आप लेके चले गए, तो अब आप क्या करोगे? या तो धोगे हाथ को, चूड़ियों को, अगली बार से ले जाना ही बंद कर दोगे, उतार के जाओगे, अवॉइड करने लग गए ना। जिन जिन से घबराहट हो, जहां जहां से गंदगी का एहसास हो, उससे दूर रहना स्टार्ट कर देती हो, उनसे बचने लग जाती हो। ट्रेन में दिक्कत होगी इसलिए ट्रेन में जाना ही नहीं। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। ना जाएंगे ट्रेन में, ना गंदगी लगेगी, ना धोना, नहाना पड़ेगा ना। बहुत बचने लग गई हो। अब लड़ाई करनी है। मेरे पास योद्धा आते हैं, कायर नहीं आते। आप रानी लक्ष्मीबाई हो, लक्ष्मीबाई की तरह तलवार उठानी है, किसी को मारने काटने के लिए नहीं, ओसीडी को मारने के लिए। क्या समझे? ओसीडी को खत्म करना है तो ला दें तलवार एक। तलवारें नहीं, वैसी कहीं जाके जिठानी को ही उड़ा दो। उसकी गलती तो अपनी है, उसमें बातों पे हमारा अमल। हाँ, हमने कोई तो कुछ कह देगा, हम थोड़ी ना सच मान लेंगे हर एक की बात। लोग तो बक बक करते ही रहेंगे। और फिर उठपटांग पॉइंट मारना 24 घंटे, पूरे दिन घर में रहेंगे, बाहर तुम जाएंगे, घर में रहेंगे, पॉइंट से मारना पूरे दिन, यही बकवासें करना। कब तक माइंड में वो चीजें नहीं बढ़ेंगी, वही चीज सुनते रहना। हाँ, इस वजह से थोड़ी माइंड में तो चली ही जाएगी फिर तो। हाँ, तो माइंड में जाके जाके वो बिलीव बन गया ना, चीजें गंदी होती है, उसी से फिर ये गंदा लगने लग गया, घबराहट होती है। अब बिलीफ ये बनाना है कि कोई चीज गंदी नहीं होती, सारी चीजें शुद्ध होती हैं। सही बिलीफ क्या है? कि सब कुछ शुद्ध है, साफ है, बस ये सही बिलीफ। ओके, तो अब बताइए कहाँ गंदगी लग रही है? कहीं नहीं लग रही। हो गए ठीक? हाँ, करूंगी तो मतलब कुछ करूंगी ना, तो लग रहा है कि कर लूंगी। हाँ, कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक बार घबराहट होगी, क्योंकि इतने दिन से किया है ना, आदत बन गई है ना। आदत को
बदलेंगे धीरे धीरे। तो 21 दिन ये अभ्यास करना आपने। 21 दिन के बाद आपका सही बिलीफ सेट हो जाएगा। 21 दिन ये होमवर्क करना होता है जो मैं सिखाऊंगा। जो मैं होमवर्क कराऊंगा वो आपको 21 दिन करना होगा। 21 दिन के बाद आप एकदम ओके। ठीक तो अभी भी हो जाओगी, लेकिन उस ठीक को पक्का करना है ना। जैसे ठीक होने के बाद भी परहेज रखना पड़ता है ना कुछ दिन। 21 दिन का परहेज है। हाथ धोने से, एक बार हाथ धोना है। कैसे हाथ धोना मैं धो के दिखाऊंगा। बोलो। हाँ। ओके। भगवान श्री कृष्ण गीता के रूप में आपके साथ है। जब अर्जुन ठीक हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकती। आप तो बहुत अच्छी हैं। आप तो कान्हा की बहुत अच्छी भक्त भी हैं। कान्हा की आप पर स्पेशल कृपा है और आप तो वृंदावन के बिल्कुल नजदीक रहती हैं। बोलिए। हाँ, कोशिश क्या करूंगी। करूंगी क्या सारे काम। अब तो नॉर्मली हो जाएगा, अब करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ये बिलीफ की बात ज्यादा मैं क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि आपको मेन बात तो क्लियर होगी। तो इसमें और कुछ पूछना है या ना समझ में आया तो बता दो एक बार। नहीं समझ में आ गया। वैसे आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बीए कर रखा है। अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई हुई है। तो मेरे को एक बार बिलीफ के बारे में बताओ सारा, क्या क्या समझ में आया? बिलीफ वो है जो आप सोचते नहीं हो वो भी ऑटोमेटिक चीज आती। गंदगी है नहीं है दिखाई देती है। हाँ। और जो चीज है नहीं है वो ऑटोमेटिकली मतलब माइंड में आ जाती है कि गंदा है गंदा है। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं है। सब चीज शुद्ध होती है। हाँ। और हमारे माइंड में इतना वो हो जाता है कि हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि हाँ ये चीज गंदी है। हाँ। सबके लिए शुद्ध है तो अपने लिए भी सब सारी चीजें शुद्ध है। हाँ। कोई भी चीज गंदी नहीं है। हाँ। और ये जब गंदी है ही नहीं तो फिर आप क्यों धोती हो हाथ? वो तो अब तो धोती हूँ, समझ में आ गया तो। क्योंकि कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो सारी चीजों में भी भगवान है। पोटी में भगवान है, बंदर तो हनुमान जी है। अरे हनुमान जी की पोटी वो तो प्रसाद है। जब पोटी में भी तो भगवान है ना, वो भी तो कण है। जो हमने खाया, खाना खाते हैं हम, वो खाना कितने मजे से खाते हैं। वही पेट में गया, पचा, निकल गया बाहर, तो वो गंदा कैसे हुआ? बस उसका रूप बदला है, उसमें कुछ गैस, नाम अलग दे दिया उसे। हाँ नाम, इसको पोटी को गंदगी से जोड़ दिया। जैसे बचपन से ही बिलीफ बन जाता है ना पोटी गंदी है। ये कैसे बिलीफ बना, ये देखो कि छोटा बच्चा है, वो पोटी करके आता है तो हाथ ले लेता है ना ऐसे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हाँ, उसको पता ही नहीं है ना पोटी गंदी है। अब छोटे से बच्चे को पता होता है? वो सर बिगड़ भी जाता है, मेरे को बच्चे बिगड़े। हाँ, तो वो माँ कहती है अरे छी छी गंदा है। माँ उसको सिखाती है ना कि गंदा है, दूर रहे। उसके हाथ पर भी मारती है कि तुम्हें हाथ लगा दिया, इसको मारो। तो हम सीख जाते हैं अरे 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 पोटी गंदी है। हमारे मन में, दिमाग में वो डाल दिया गया। अब अगर आपको जन्म से ही जंगल में छोड़ दिया गया होता तो पोटी के हाथ धोना भी नहीं सीखते। हमने ये पोटी का एरिया साफ करना भी सीखा है। कुदरत ने साफ करने का तरीका नहीं बनाया। जानवर कभी पोटी साफ करते हैं? नहीं। तो हम भी तो जानवरों की पैदाइश है ना। जब आदि मानव थे, हम हजारों लाखों साल पहले जंगल में थे, तब क्या पोटी के हाथ साफ करते थे? जंगलों में रहते थे, दरख्तों पर, पानी तो दूर दूर पता नहीं कब पीने जाते थे। तब क्या करते थे? हनुमान जी का रूप थे। हैं? हनुमान जी जैसे रूप थे। हाँ, तो बंदरों जैसे ही थे ना, तो पोटी साफ करते थे। तो बताओ, तो पानी से तो शुद्ध नहीं होता। वो तो हमने सीख लिया ना कि पानी से साफ करो, वरना पानी से शुद्ध होता तो मछली, मेंढक, मगरमच्छ शुद्ध होते। वो तो पानी में रहते। हाँ, वही भगवान को प्यारे होते। बोलिए। फिर नहाने से शुद्ध थोड़ी ना हुई। जो पक्षी हैं, जो आकाश में जीव रहते हैं, वो तो कभी नहाते ही नहीं, तो वो तो सबसे गंदे हुए। अब तो सिर से नहा लेती हूँ, साफ हो जाती हूँ। वो पक्षी कैसे नहाते हैं? भगवान को तो वो भी प्यारे होते हैं।
हैं? हाँ। बोलो। तो नहाने से तो साफ नहीं हुई, वो तो आपकी सोच है कि नहाने से सफाई होती है, वरना नहाने से सफाई नहीं होती। वो तो गर्मियों के दिनों में जंगलों में हम रहते थे तो गर्म हो जाता है शरीर, तो हम पानी में नहा लेते थे, ठंडक मिलती है। सारे जानवर भी तो ऐसे ही नहाते हैं, गर्मियों में तालाबों में चले जाते हैं ना, तो इससे शरीर में ठंडक मिलती है। शुद्ध नहीं होते, शुद्ध अशुद्ध होते ही नहीं है। जब अशुद्ध ही नहीं होते तो शुद्ध कैसे होंगे? ये अशुद्ध शुद्ध दोनों ही बिलीफ है, दोनों ही रॉन्ग बिलीफ है। हाँ हाँ, क्या समझे? कोई चीज अशुद्ध नहीं होती। हाँ, उस दुनिया में अशुद्ध है ही नहीं, सिर्फ अशुद्धता का सोचना ही अशुद्ध बिलीफ है। कुदरत ने कुछ अशुद्ध बनाया ही नहीं, ये यूनिवर्सल बिलीफ है। ये कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सब कुछ है, बस ये यूनिवर्सल सोच, ये असली सोच। ये जो हम सोचते हैं ये हमें ही लगती है गंदगी, दूसरों को नहीं लगती। तो ये हमारी व्यक्तिगत सोच हुई ना, पर्सनल हुआ, बाकियों को नहीं लगती, आपके पति को नहीं लगती। धर्म भी नहीं कहता भी हाथों को बार बार धो, कोई संस्कृति में समाज के लोग भी नहीं करते, तो ये हम ही कर रहे हैं। ये हमारा ही प्रॉब्लम है, बाकियों का तो है नहीं। तो हमारा ही गलत सोचना हुआ। सही सोचना क्या है कि सब कुछ परमात्मा है, कोटी में भी तो परमात्मा ही है, और क्या उसमें शैतान हो जाता है? हम पोटी खाते भी तो हैं, जान जो बहुत से वृक्षों की पोटी होती है, गोंद, वो हम खा जाते हैं ना। और जो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो उनकी पोटी हुई, वो हम लेते हैं। हैं? हवा के मामले में तो कभी नहीं सोचते, हवा भी धो धो के दिया करो। क्यों नहीं धोती? कि ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, इसको हटाओ। दिल्ली की हवा बहुत गंदी है, एक सैनिटाइजर रखा करो। बताओ, बोलो मोहन प्यारे, मौन क्यों हो? हैं? बोलो, वरना टैक्स लग जाएगा मौन रहने का। यहाँ चुप रहने वालों की खैर नहीं है, यहाँ पर बोलने वाले आते हैं। मेरे से ज्यादा नहीं बोला जाता ना, इसलिए कहता हूँ। मेरे पास बोलने वाले आते हैं, वो एक बार मैं चाबी भर देता हूँ, फिर वो शुरू हो जाते हैं, फिर मुझे ही रोकना पड़ता है। विकास जी को तो पता है, कहीं विकास जी एक बार शुरू करना होता है, फिर वो बोलते रहते हैं, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर चुप हो जाते हैं, उठ जाता हूँ। अब फिर मेरा बोलने का स्टॉक खत्म हो जाएगा ना। अच्छा। 2 दिन कैसे निकलेंगे? बोलो, क्या बताना है? ये बताओ कि आपको क्या क्या समझ में आया? समझ में आया, कोई चीज मतलब कोई चीज अशुद्ध चीज नहीं, सब शुद्ध होती है। हाँ, कोई चीज गंदी नहीं होती है। हमें मतलब मन में बहम आता है वो गंदी है, बेकार है, कि और किसी को नहीं लगती, तो बार बार हाथ वगैरह बार बार धोने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं। वहां से हाथ धोना बंद, धोना तो है पर इतना नहीं है, एक बार धोना है। हाँ, मतलब जैसे मैं धोता हूँ, एक बार धोना। हाँ, वो भी तो पानी से भी धो सकते हैं। साबुन नहीं लगाना ना, मैं साबुन नहीं लगाता। 18 साल से हमारे घर में साबुन कोई नहीं लगाता। अच्छा, कोई नहीं लगाया, मैं तो ऐसे ही नहाता आया हूँ। वो तो 18 साल पहले भी तो पंडित ने नहला दिया था शादी में। फ्रेश होने वाले साबुन नहीं लगाते हो? पानी से धोता हूँ। पानी से? हाँ, नहीं, इतना तो नहीं, हाँ, एक बार धोना है बस। पानी से नहीं, साबुन पानी से फ्रेश हो गए पानी से। हाँ, तो हाथों से थोड़ी ना फ्रेश हुए हैं। ऐसे नहीं, वैसे हाथ से धोया तो पानी से धोते हैं तो निकल जाता है ना। साबुन से तो चमड़ी खराब होती है, साबुन से सफाई नहीं होती। अच्छा। साबुन से चमड़ी उतर जाती है, उससे स्किन के अंदर हजारों रोग लग जाते हैं। जो साबुन ज्यादा लगाता है ना, उसमें गर्मी सर्दी ज्यादा लगेगी और उसके अंदर ज्यादा रेडिएशन, वो किरणें जाएंगी हानिकारक, और वायरस ज्यादा जाएंगे, तो वो बीमार ज्यादा होगा। अब मैं बीमार ही नहीं हुआ कभी, साबुन नहीं लगाते। हाँ। वो स्किन देखो एकदम मुलायम सी पड़ी है ना,
और आपने देखो खुरदरी कर लिए। एक तो पिछले दिनों महिला आई थी, उसने पैर धो धो के पैरों के अंदर यहाँ घाव हो गए, काला काला। हाँ मेरे तो वैसे ये तो जल गया है आप, इस वजह से यहाँ तक चमड़ी उतर जाती है, लोग धो धो के मानती नहीं। मेरे तो वाइट हो जाते हैं। हाँ वाइट तो होते हैं, ज्यादा पानी गिराते रहो। हाँ, पानी में साबुन लगाते रहो। अगले साल ना आपको मछली, अगले जन्म में मछली बनाएंगे। नीले नीले से पड़ जाते। हाँ मछली का जन्म पक्का है। करता हूँ भगवान जी को फोन, कहता हूँ एक आ रही है अपनी गंगा जी, उसको गंगा ही बना देना, वहां मछली बना देना, सारा दिन पानी में रहना, ठीक है? ये दिक्कत आपसे नहीं। तो बताओ अगले जन्म में मछली बनना पसंद करोगी? पता नहीं क्या बनेगी। पानी से जितना प्रेम है उससे तो ऐसा ही लगता है। नहीं इतना नहीं है, नहाने वाले तो इतना टाइम है नहाती नहीं है। हाथ तो धोती हो, तो पानी में हाथ ही डुबोए रखना फिर सारे जन्म। या फिर रेगिस्तान में जन्म देंगे जहां पर पानी पीने कोई बड़ी मुश्किल से नसीब हो। बोलो। नहीं ऐसी बात। तो इसलिए अगर यूपी में पैदा होना चाहते हो तो फिर आज से एक ही बार हाथ धोना होगा। एक ही बार। चलिए आपको काफी कुछ क्लियर हुआ। तो ये रिस्पॉन्सेज के बारे में और बता देता हूं कि जैसे ही आप, जैसे देखो आपका बिलीव बना हुआ है कि कपड़े नीचे गिर गए, वो कपड़े गंदे हो गए, ये बिलीव बना हुआ है। जैसे कपड़े गिरेंगे तो ये रिस्पॉन्सेज आएंगे कि आपके अंदर ना विचार चलने लग जाएंगे कि कपड़े गंदे हो गए, अब दूसरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, अपने आप विचार चलेंगे, अपने आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से घबराहट होगी, अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अपने आप सांस ऊपर नीचे हो जाएंगे, अपने आप ही बेचैनी होने लग जाएगी। फिर इमोशनल रिस्पॉन्स भी आएंगे, अपने आप बुरा फील होगा, अपने आप गंदगी का एहसास होगा, अपने आप ही चिंता पकड़ जाएगी, अपने आप ही डर आएगा, ये कुदरती होगा ना। उसके बाद अपने आप ही आपका मन कहेगा कि धो लो, अपने आप ही डूइंग होने लग जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सेज होने लग जाते हैं, ये बिहेवियर इस बिलीफ के आधार पर है। ये सेट हो गया ना, ये मामला सेट है। जैसे हुआ ये सारा अपने आप ऑन हो जाता है, ये बटन ऑन हो जाते हैं ना, एक बटन होते हैं ये सारे ऑन हो जाएंगे। फिर अगली बार क्या करोगी, अवॉइड करना कि ये घटे ही ना, कि कपड़े को गिरने ही नहीं दोगी, क्योंकि गिर जाएगा तो फिर ये बटन ऑन होंगे, सारे ऑन होंगे, तो फिर धोना नहाना पंगा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कपड़ों को गिरने ही ना दें, ठीक है? बिलीफ को बचा जाती हो ना, क्योंकि वो काम ही नहीं होने दोगी जिससे आपका बिलीफ एक्टिव हो, क्योंकि हमारे अचेतन मन में ऐसे हजारों बिलीफ हैं। तो आप अपने बिलीफ की रक्षा करने लग जाती हो। अब आपने अपने बिलीफ को चैलेंज करना है, फाइट करना है, कि जानबूझ के वो काम करना है जिससे आपको घबराहट हो। क्या समझे? जानबूझ के काम करना है, इससे बेचैनी हो। हाँ, तो अब जानबूझ के करना है सारा कुछ, फिर ओसीडी ठीक हो जाएगी। एक बार घबराहट होगी, 2 बार होगी, फिर अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। तो अब जानबूझ के कपड़े फेंक देने, जाते ही बैग को मारना फेंक के, कपड़ों को एक एक, जूता उधर, कपड़े उधर, ऐसे बिखर जाएं जैसे कि, ठीक है? फिर समेट के पहन लेना है। और दुकान पर जाना है, आपको ब्यूटी पार्लर वाली दुकान पे लेके चलेंगे शाम को, वहां पर जाके यहाँ तक चूड़ियां पहन लेनी है सारे हाथ, ठीक है? तो फिर वॉशरूम जाना है, चूड़ियां यहाँ तक पहन के रखनी है, भाटनियों की तरह। राजस्थान में है ना भाटनियां सी, देखिए। हाँ, और वो निकालती भी नहीं है कभी भी। वो तो वो नहीं करना है, वो देखो, वो तो उसी में पसीने में रहती हैं। यहाँ तो उनका प्लास्टिक के, हाँ प्लास्टिक के वो भाटनियां, वो तो देखो कपड़े भी हुई सालों से पसीने में। मेरे को लगता है वो तो ज्यादा हो गया ना, इतना नहीं पहनते ना मैंने। हाँ चलो, आज तो भाटनी बना के ही छोड़ेंगे। वैसे लगोगी वो भाटनी जैसी पूरी। और यहाँ पर गले में भी वो लगा देंगे, चांदी की पहनती है वो। हाँ, और यहाँ भी वो चांदी का, यहाँ भी वो चांदी की चूड़ियां होती है मोटी मोटी, और यहाँ भी पैरों में। विकास जी मिल जाए कोई भाटनी लाओ पकड़ के, इनको सारा पहनावा उन्हीं का होते हैं ना, चढ़वाए होते हैं जो गांव में आते हैं लोहा लकड़ से करने के लिए। हाँ, और बड़े हाँ राजस्थान में चल जोधपुर में मिल जाएंगे।
जोधपुरिया में तो ना मिले, नहीं राजस्थान में ले चलते हैं, उनको वहीं छोड़ाते हैं कई दिन। हाँ, मेरी दीदी है वहाँ पे। हैं? मेरी बहन है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान बहुत बड़ा है ना, कहाँ है? बाड़ी वसेड़ी। हैं? बाड़ी वसेड़ी, धौलपुर। धौलपुर, हाँ वहां मिल जाएंगे बाट। उनको कहना कि इस बार बाट नहीं पकड़ के लाना। ओके, तो आप जानबूझ के वो काम करना जिससे घबराहट हो, तो आपका ये रॉन्ग बिलीफ डिलीट हो जाएगा। और असली चीज मैंने बताई दी यूनिवर्सल की, कुछ भी गंदा साफ है ही नहीं, सिर्फ कुदरत है। झाड़ू वाला, कूड़ा वाला गेट से हाथ लगाए तो वो गंदा नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि उसने हाथ लगाए वही हाथ, वो देखो वो रेस्टोरेंट में भी जाता है, बस में सारी चीजें वही करता है। नहीं, साफ सफाई करते हैं तो कभी गेट हटा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। उसमें हाथ पे मिट्टी हो सकती है, मिट्टी हवा से सूख जाएगी। गंदगी हम मिट्टी को ही कहते हैं जिसमें पानी मिला हो, वैसे तो गंदगी कुछ है ही नहीं। नाली वगैरह में भी झाड़ू मारते हैं। हाँ, तो नाली वगैरह में झाड़ू मारते हैं तो नाली का पानी, नाली के पानी होता है, उसमें कुछ केमिकल मिल जाते हैं तो उसमें बदबू आ सकती है, काली मिट्टी हो जाती है। तो जैसे वो धूप हवा में आएगी वो सूख जाती है। गेट वगैरह हाथ में आते, अब तो मतलब हो जाएगा तो मैं लगाने लग जाऊंगी। हाँ लगाओ, उसको भी कहो, तुम भी लगाओ, उसको भी हाथ लगाना है, उससे धक्के से लगवाने हैं, उससे आपका ये रॉन्ग बिलीफ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने तो कुछ गंदा बनाया ही नहीं। भगवान राम देखो सबरी के जूठे बेर खा सकते हैं, सुदामा के पैर धो के कृष्ण पी सकते हैं। हम कृष्ण से बुढ़े हो गए? नहीं तो फिर तो झाड़ू वालों से नफरत कर रही हो? झाड़ू वालों से नफरत किया मैंने, अब तो लगाना है। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपकी शादी भी झाड़ू वालों से ही झाड़ू वाले से ही करते। या भिखारी से, जिससे डर लगता है उसी से। उससे शादी मेरा तो जीवन मुझे डल चला जाता। वैसे वो सीढ़ी तो ठीक हो जाती ना। मैं क्या करती मैं। चलो कोई, अब ओसीडी से तलाक कराते हैं, ओसीडी से तलाक हो जाएगा, फिर तो ठीक है। तो आपको झाड़ू वाला भिखारी गंदे लग रहे हैं, वो गंदे नहीं, आपकी ओसीडी गंदा दिखा रही है। भिखारी वगैरह और की है कि कोई भी जात होती नीचे, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी हाँ, जात तो जात है ना। वो इनकी भी शॉप पे बहुत सारी ऐसे आते हैं, उनको पूछते थोड़ी नहीं आप कौन से कास्ट से हो गए। जब मैं कपड़े दूंगा नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, कहीं तो पहन के भी देखते थोड़ी देर, उतार देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दे दो। तो कपड़े आपने जो चाय पीते हो, होटलों में खाना खाते हो, वो कौन सा ब्राह्मण बनाते हैं? उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पता ही नहीं है ना, पता हो जाता तो उल्टी भी आ जाती। नहीं, ऐसे काम भी करते हैं। हाँ, तो इसलिए सारे बराबर ही है ना। कर्म से इंसान, कर्म इंसान का है, कर्म से कोई कर्म कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, वही महान है ना। जूते वाला अपना कर्म कर रहा है, हम अपना, कर्म में तो सब बराबर है ना। तो कोई ऊपर नीचे कैसे हो सकता, कोई गंदा साफ कैसे हुआ? झाड़ू वाला अपना कर्म कर रहा है तो वो शुद्ध हुआ ना। अगर कोई ब्राह्मण है दूसरों को लूट रहा है तो वो तो गंदा हुआ ना, पापी हुआ ना। उसको हाथ लगाते ही जरूर धो लो, गंगा जल छिड़को। झाड़ू वाला अपना कर्म कर रहा है, सफाई कर रहा है ना, वो तो बहुत नेक कर रहा है, वो तो पवित्र आदमी है, वो तो पूजा के लायक है। और जो ब्राह्मण दूसरों की जेबें काट रहा है, दूसरों का माल हड़प रहा है, डरा रहा है, ज्योतिष या ये वो तरह तरह के चक्रों में डाल रहा है, वो तो पापी है। उससे आप मिल लिए तो पाप हो गया ना, फिर तो आके शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए आज से ब्राह्मणों से मिलो तो गंदे हो गए हैं, फिर तो भगवान माफ नहीं करेंगे। क्या समझे? नहीं, ब्राह्मण तो नहीं हो? कौन? आप? हाँ। अरे शर्मा हो? सारस्वत। तो मैं तो ब्राह्मणों की ज्यादा बेइज्जती करता हूँ, बुरा तो नहीं लग रहा? मैं थोड़ी नहीं, ब्राह्मण बहुत सारे हैं। अच्छा, लेकिन जो दूसरों का नुकसान करते हैं वो ब्राह्मण गलत है ना। सारे एक जैसे थोड़े नहीं, ना एक जैसे नहीं होते। नीचे जात बहुत वैसे होती है। जात ना नीची ना ऊपर, बराबर है, सब कर्म कर रहे हैं। होता है वो इंसान अच्छा। हाँ, हमारी तो एक ही जात है, कर्म व इंसानियत की। इसलिए सारे पंडित होते हैं। हाँ, वो तो शुद्र से भी गए बीते है ना।
गलत काम करेंगे कोई भी हो तो वो शुद्र ही हुआ ना। तो हाँ जी, तो पंडित जी बोलते हैं क्या? सारस्वत जी बोलते हैं। सारस्वत जी बोलते हैं। सारस्वत जी, पंडित जी ना बोले? पंडित जी नहीं बोलते। शास्त्री अलग होता है। तो शर्मा जी बोले? हाँ। अच्छा, ये छोटा गिलास कौन है? छोटा गिलास में नहीं है, गिलास है। अच्छा, छोटा बड़ा भी गिलास है क्या? नहीं तो एक ही गिलास है? एक ही है। वहाँ सारे पंडित है? नहीं, बनिया पंडित सब है और मियाँ भी है, बहुत सारे जाते हैं। हम जाने थे बनिया पंडित है, वैसे जाते नहीं। कोई बात नहीं, चलो, जाति इंसान की एक ही है, वह इंसानियत। बाकी तो आदमियों ने बनाई है ना। कोई जाति से पंडित होने से, कर्मों से पंडित नहीं हो सकता ना। कृष्ण गीता में अलग ही बताते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। तो ये सारा समझ में आ गया। तो अब अपने बिलीफ को बदलना है, 21 दिन प्रैक्टिस करनी है, जो मैं करवाऊं। ठीक है, तो इस चैप्टर को फिर हम क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं कर्मयोग पर। अब उस पे आएंगे कि करना क्या है। ये क्लियर है ना? आप जो भी बोलते सारा ही इसमें डाउनलोड करते हो? हाँ, रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, पंडित आ जाएंगे कभी मेरे घर पे, जैसे आप आ गए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं।